बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स की बात करते हैं जो कि कैरोटिड आर्टरी को सप्लाई कैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। तो उससे पहले हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ट्रिब्यूटरीज और ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, तो सपोज ये एक नदी है ना, ये नदी ए है, ये नदी बी है। ओके, ये नदी ए और नदी बी ज्वाइन हो क्या बना रही है, नदी सी बना रही है। और ये नदी सी बाद में जाके क्या हो जा रही है, फिर से डिवाइड हो जा रही है और नदी डी और नदी ई बना रही है। ओके, तो यहाँ पे जो जुड़ के नदी बना रही है नदी सी, वो जुड़ने वाली जो ब्रांचेस हैं उन्हें हमने क्या कहा, इन्हें हमने कहा ट्रिब्यूटरीज। क्या कहा, ट्रिब्यूटरीज। मतलब नदी जब आपस में मिल जाती है तो जैसे कि हमने बोला, अगर ये है अपने पास गंगा, तो ये यमुना क्या होगी इसकी, यमुना होगी ट्रिब्यूटरी। सोन क्या होगी इसकी, ट्रिब्यूटरी। तो ये जुड़ के गंगा के साथ ये जुड़ जाते हैं और ये गंगा को बना देते हैं, मतलब गंगा का पार्ट बन जाते हैं। ओके, और बाद में गंगा भी कहीं डिवाइड हो जाती होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। बट डिस्ट्रीब्यूटरी जियोग्राफी के टर्म में होता है, यहाँ पे इसको इसके एनाटॉमी के टर्म में इसको ब्रांचेस कहते हैं। तो जनरली ब्रांचेस कौन देते हैं, आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज टूटते हैं और जुड़ते कौन हैं, जुड़ते हैं वेन्स। इसीलिए जनरली ट्रिब्यूटरीज कौन देते हैं, वेन्स, और ब्रांचेस कौन देते हैं, आर्टरीज। ओके, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, वेन्स की, तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगा। ओके, तो वो देख लेते हैं वेन्स। तो उसके लिए फिर से क्या लेते हैं अपने पास, ये हो गया पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसको फिर से बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि छोटा है, इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, अपने पास आर्टरीज तो नीचे से ऊपर जा रही थी, वेन्स कहाँ से कहाँ आते हैं, ये ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। वेन्स आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से वेन आ रहा है नीचे की तरफ। अब ये नीचे आ रहा है, इसे कहा गया है रेट्रो मैंडिबुलर वेन, क्योंकि ये पीछे है। रेट्रो मीन्स पीछे, किसके, मैंडिबल के। क्योंकि सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास है ना मैंडिबल होता, कहीं पे होता मैंडिबल, अगर यहाँ पे कहीं आसपास यहीं पे क्या होता है, मैंडिबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैंडिबल का क्या होता है, रेमस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता रहा है, ये मैंडिबल को बता रहा है। ठीक है ना, अगर हमने बात की तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ऐसे मैंडिबल होता है, और मैंडिबल के पीछे इसीलिए क्या कहा, रेट्रो मैंडिबुलर वेन कहा। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने पास, इसको हटा दिया जाए। ओके, तो ये रेट्रो मैंडिबुलर वेन। अब इसी रेट्रो मैंडिबुलर वेन में कुछ ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी क्या है, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे ये आती है जुड़ती है। देखो जो जो यहाँ पे आर्टरीज थी, जो जो यहाँ पे आर्टरीज थी ना, उसकी यहाँ पे क्या होगी, ट्रिब्यूटरीज होगी। जैसे कि यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी तो यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होगी, यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी थी, यहाँ पे मैक्सिलरी वेन होगी, यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी थी तो यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन होगी, यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी तो एक्सटर्नल कैरोटिड वेन नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी रेट्रो मैंडिबुलर वेन। ओके, तो ये हो गया अपने पास, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी तो ट्रांसवर्स फेशियल वेन होगी। तो जहाँ जहाँ पे आर्टरी उसी नाम की वेन, तो इसको हमको देखना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वेन्स की बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेन्स हो गए। तो यहाँ पे ये क्या नाम दिया इसको, है ना, ये चलिए बाद में देखेंगे नाम। पहले तो ये क्या है, ये अपने पास है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, क्योंकि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी यहाँ पे, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है ये। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये अगर एक और ट्रिब्यूटरी आके यहाँ पे जुड़ती है, क्योंकि मैक्सिलरी आर्टरी थी यहाँ पे, तो मैक्सिलरी वेन भी आके जुड़ती है। यहाँ पे अपने पास टेम्पोरल आर्टरी थी, सॉरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी थी, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आके यहाँ पे ऊपर से जुड़ती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, है ना। तो अब लेबलिंग कर दिया जाए, बिल्कुल लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है, ये है रेट्रो मैंडिबुलर वेन। अब ये रेट्रो मैंडिबुलर वेन नीचे जाके क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर साइड है, ये इंफीरियर साइड है। तो एक एंटीरियर डिवीजन बनाता है, एक पोस्टीरियर डिवीजन बनाता है। ओके,
और यहाँ पे ये हो गया रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये हो गया अपने पास सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये क्या हो गया, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन हो गया, तो ये हो गया ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, कि यहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी थी, है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल सॉरी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी थी, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स फेशियल वेन होगी, नॉट सर्वाइकल, यहाँ पे ट्रांसवर्स फेशियल वेन होगी। और ये कौन सी वेन है, ये है मैक्सिलरी वेन। ये कौन सी वेन है, मैक्सिलरी वेन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी थी तो मैक्सिलरी वेन हो जाएगी यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसपास कहीं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होगा तो उसके पीछे है, इसीलिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है इसका नाम। अब यहाँ पे याद रखना है जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है जो कि क्या करती है, देखो ऊपर से नीचे कौन बह रहा है, ऊपर से नीचे कौन बह रहा है, अपने पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन बह रहा है। ये आके क्या हो रही है, सब ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ज्वाइन करेंगी। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमने बना दिया। जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है और जो पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, दोनों कंबाइन करती है और एक वेन बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन। और ये इंटरनल जुगुलर वेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट है किसका, कैरोटिड शीथ का, है ना, अलॉन्ग विथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जिसके बीच में क्या पाती है, वेगस नर्व। ओके, और यहाँ पे भी एक वेन आके जुड़ती है, यहाँ पे जिसको मेंशन नहीं किया मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक और वेन इधर से आके जुड़ती है, उस वेन का नाम क्या है, फेशियल वेन। कौन सी वेन, फेशियल वेन। कौन सी वेन, फेशियल वेन। ये कौन सी वेन है, ये है फेशियल वेन। अब देखो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और जो फेशियल वेन है, दोनों कंबाइन करके क्या बनाती है, कॉमन फेशियल वेन। दोनों कंबाइन करके क्या बनाती है, कॉमन फेशियल वेन। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे जो मेन सबकी ब्रांचेस जो है वो कौन है, यहाँ पे जो मेन ब्रांच है वो है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। कौन सी वेन है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन की सारे ब्रांचेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, और यहाँ पे ये बोलते हैं इस टेम्पोरल वेन क्यों कहा, सुपीरियर टेम्पोरल वेन, वही हमने बात की थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास क्या होगा, टेम्पोरल वेन, कुछ रटने का नहीं है, सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। रेट्रोमैंडिबुलर क्यों कहा, क्योंकि उसके पीछे में है, किसके पीछे में है, मैंडिबल के पीछे में, इसलिए रेट्रोमैंडिबल। और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन क्यों कहा, क्योंकि ये पोस्टीरियर है, पीछे है किसके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के, इसीलिए सब चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है। फेशियल वेन क्यों कहा, क्योंकि आप आसपास क्या होगी, फेस होगी, यहाँ पे आसपास फेस होगी तो फेस से आ रही, इसीलिए फेशियल वेन कहा। ट्रांसवर्स फेशियल वेन क्योंकि फेस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन से आ रही है, इसीलिए क्या कहा, ट्रांसवर्स फेशियल वेन कहा। मैक्सिलरी वेन क्यों कहा, मैक्सिला से ड्रेन कर रही है, इसीलिए क्या कहा, मैक्सिलरी वेन कहा। तो सब चीज़ यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल है।